आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सभी को राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण हिंदी की प्रथम रचनाओं को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। कि नंबर 51 से 50 तक हम हल करवा चुके हैं और यहाँ से आज 30 क्वेश्चन हल करेंगे। कि हिंदी में प्रथम डी.लिट की उपाधि मिली थी। हिंदी में प्रथम डिलीट नहीं है, यहाँ डी.लिट है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कि हिंदी में प्रथम डी.लिट की जो उपाधि मिली थी वो पीताम्बर दत्त बड़थयाल को मिली थी। किसको? हिंदी में जो प्रथम डी.लिट की उपाधि मिली थी वो पीताम्बर दत्त बड़थयाल को मिली थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो मिला था वो वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए मिला था। किसको? प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो वियोगी हरि जी को वीर सतसई रचना के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। हिंदी का प्रथम साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। तो हिंदी का जो प्रथम साहित्यिक अकादमिक जो पुरस्कार मिला था वह माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए मिला था। किसको? हिंदी का प्रथम साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार है वह माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए मिला था। किसको? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो थे वह सुमित्रा नंदन पंत थे, जिनको चिदंबरा रचना पर मिला था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और इन्हें कल्पना का कवि वार प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला। हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान मिला था वह डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। किसको? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम जो व्यास सम्मान मिला था वह डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं वो एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है। हिंदी का जो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला जो मानी जाती है वो चित्रा मुदगल को माना जाता है, जिन्हें आवा उपन्यास के लिए हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला है। तो हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह महादेवी वर्मा को मिला था, जो कि यामा रचना के लिए मिला था। किसको? हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो महिला है वो महादेवी वर्मा है, जिसे यामा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जो है वो एक छायावादी कवित्री मानी जाती हैं और इनका जन्म जो है 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला है वह कृष्णा सोबती को जिंदगीनामा के लिए मिला था। किसको? प्रथम साहित्य अकादमी जो सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी वो कृष्णा सोबती थी, जिन्हें जिंदगीनामा के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और जिंदगीनामा की जो रचना की थी 1979 ईस्वी में की गई थी, जिसमें पंजाब की संस्कृति का वर्णन किया गया है। हम एक क्लास आपको कि किस रचनाओं में किसका वर्णन किया है इससे संबंधित लेके आएंगे। इससे परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान मिला। हिंदी का प्रथम भारत भारती जो सम्मान मिला था वह महादेवी वर्मा को 1981 ईस्वी में मिला था। किसको? हिंदी का जो प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था वो महादेवी वर्मा को 1981 ईस्वी में मिला था। यह एक छायावादी कवित्री मानी जाती हैं और इनका जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था वह हरवंश राय बच्चन को मिला था। किसको? हरवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। हरवंश राय बच्चन का जन्म जो था यह भी 1907 ईस्वी में हुआ था। हरवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरी प्रसारणी सभा के प्रथम सभापति थे। नागरी प्रसारणी सभा के जो प्रथम सभापति थे तो वह बाबू श्याम सुंदर दास को, किसको? बाबू श्याम सुंदर दास को प्रथम नागरी प्रसारणी सभा के सभापति माना जाता है। किसको? बाबू श्याम सुंदर दास को नागरी प्रसारणी सभा के प्रथम सभापति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति थे। नागरी लिपि सुधार समिति के जो प्रथम सभापति थे वह महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? नागरी लिपि सुधार समिति के जो प्रथम सभापति बने थे वो महात्मा गांधी जी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आचार्य नरेंद्र आचार्य, 2 बार हो गया है यह, आचार्य नरेंद्र देव थे, जो कि 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रत्यक्ष अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वह गिलक्राइस्ट ने किया था। किसने? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो गिलक्राइस्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्याम सुंदर दास थे। कौन थे?
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है तो पद्मावत। किसको? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो माना गया है वह पद्मावत को माना गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो वह प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको? हिंदी का खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है, जो 1914 में हरिऔध उपाध्याय जी के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है तो हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है वह भाषा योग वशिष्ठ को माना जाता है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? भाषा योग वशिष्ठ जो है वो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन किया है वो बीसल देव रासो ने किया है। किसने? हिंदी काव्य में सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन किया गया है वो बीसल देव रासो रचना में किया गया है, जो कि नरपति नाहल के द्वारा रचित मानी गई है। बीसल देव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम गीतकार जो माना जाता है वो विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलावन कवि आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है। हिंदी की प्रथम कवित्री जो माना जाता है वो मीराबाई को हिंदी की प्रथम कवित्री माना जाता है। और मीराबाई जो थी वो एक कृष्ण भक्त मानी जाती हैं। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और ये इनके जो गुरु थे वो संत रविदास जी को इनका गुरु माना जाता है। उन्हें रैनदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो माना जाता है वो मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है, जिन्होंने चंदायन की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम दलित कवि माना जाता है वह संत रविदास यानी रैनदास जी को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। किसको? संत रविदास को ही रैनदास के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी के प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। मुक्तक छंद के जो प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं तो वह निराला जी को मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है।
निराला को महाप्राण निराला के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो मुक्तक छंद का जो प्रयोग किया था वो जूही की कली कविता में किया था, जो कि 1916 में रचित मानी जाती है। माना जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी कविता जूही की कली को अश्लील कहते हुए सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं। शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं, तो शुद्ध खड़ी बोली के जो प्रथम लेखक माने जाते हैं वो राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है। किसको? राम प्रसाद निरंजनी को शुद्ध खड़ी बोली का प्रथम लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। हिंदी में काव्य शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है वह साहित्य लहरी को माना जाता है। किसको? हिंदी में काव्य शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक माना जाता है वो साहित्य लहरी को माना जाता है। साहित्य लहरी जो है सूरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। सूरदास जी जो हैं वो एक कृष्ण भक्त माने जाते हैं। इन्होंने अपनी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। साहित्य लहरी में सूरदास के वंश का भी वर्णन मिलता है और इसमें नायिका भेद की भी रचना की गई है और इसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है। सूरदास ने सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर आदि रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना माना जाता है, तो छंदमाला को हिंदी में प्रथम छंद शास्त्र की प्रथम रचना माना जाता है, जो कि केशव दास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। केशव दास जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक माना गया है वो नहुस को प्रथम मौलिक नाटक माना गया है, जो कि गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा रचित माना जाता है। कौन सा? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है वो नहुस को माना गया है, जो कि गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा रचित माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम अवनीत नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम अवनीत नाटक माना जाता है, तो यह जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा जी के द्वारा इसे हिंदी का प्रथम अवनीत नाटक माना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। तो हिंदी का जो पहला दुखांत नाटक माना जाता है वह रणधीर प्रेम मोहिनी जी को माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास के द्वारा रचित माना जाता है। किसको? हिंदी का पहला दुखांत नाटक है वो रणधीर प्रेम मोहिनी जी को माना जाता है, जो कि निवास दास के द्वारा रचित माना जाता है। हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।